दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन भाई बहनों के लिए जो भाई बहन ने शादी कर लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पता है अभी मैं फिलहाल सिर्फ शादी के ऊपर में कंटेंट के ला रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करो कि परमेश्वर के वचन आपके शादीशुदा लाइफ में क्या मायने रखते हैं और किस प्रकार से आप जी सकते हैं एक खुशहाल शादीशुदा लाइफ, खुशहाल जीवन को आप किस तरह जी सकते हैं। मैं उसी के बारे में आज से मैं आपको परमेश्वर के वचन से सिखलाऊंगा। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा, याद रखें कि परमेश्वर विवाह में आपको आपस में जोड़ा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कोई व्यक्ति शादी करता है, जब कोई लड़का लड़की जब शादी करता है तो वो अपने ओर से नहीं होता है, उसे परमेश्वर जो है विवाह के बंधन में जोड़ता है। जिस प्रकार से आदम और हवा को परमेश्वर ने विवाह के बंधन में जोड़ा था, उसी प्रकार से धरती पर हर एक इंसान का जो जोड़ा है ना, जो शादी जिसको बंधन, जिसको आप शादी के जोड़ा बोलते हैं ना, वो शादी के जोड़ा ने लड़का लड़की को परमेश्वर जो है एक आपस में जोड़ता है। इसीलिए परमेश्वर को वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे अलग मनुष्य अलग ना करे। मेरी प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपके शादीशुदा जीवन में भी झगड़े हो रहे हैं? क्या आपके शादीशुदा आपके भी परिवार में क्या शांति प्यार सब गायब हो गए हैं? ऐसे क्यों हुआ है, मैं इसी वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो शादीशुदा लाइफ है वो क्यों उसमें झगड़े हो रहे हैं, क्यों आपके शादीशुदा लाइफ से प्यार जो है वो गायब होता जा रहा है, तो वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 5 और 6 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे दो नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अलग करने का मतलब है आप उसे ना छोड़े मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आप लोगों को परमेश्वर ने शादी के बंधन में जोड़ा है। इसीलिए आप लोग अपने माता पिता से अलग होकर अपने पति पत्नी एक साथ में रहते हैं। जब कोई शादी कर लेते हैं ना एक दूसरे से, तो दोनों परंतु एक तन हो जाते हैं। परमेश्वर को वचन कहता है कि तुम जिस प्रकार से अपने शरीर का ध्यान रखते हो उसी प्रकार से अपनी पत्नी का भी ख्याल रखो, उसे प्रेम करो, उसे इम्प्रेस करो, उनके दोनों साथ रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम मसीह परिवार में भी देखते हैं, बहुत मसीह परिवार ऐसे हैं जिसके परिवार में शांति नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, बार बार छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान आपकी परीक्षा करना चाहता है। शैतान आपकी विवाह के जो जोड़ा है ना, विवाह का जो जिस रिश्ते पर परमेश्वर ने जोड़ा है, शैतान उस बंधन को, उस रिश्ते को तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके सामने में घुटने टेक दे, आप हार मान के अपने रिश्ते को तोड़ दो। मेरी प्रिय भाई बहनों, शैतान ये चाहता है। वो आपके परिवार में छोटी छोटी बातों पर जो झगड़े हो रहे हैं ना, उसका मेन अर्थ ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। अगर जो जी पा रहे हैं तो आप एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक दूसरे गलतियों को अंदाज करें। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बतलाया था कि आप अपने पत्नी को किस प्रकार से खुश कर सकते हैं, किस प्रकार से इम्प्रेस कर सकते हैं, साथ में घूमने हैं, साथ में खाना खाइए मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे इंसान अलग ना करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आपको परमेश्वर ने जोड़ा है, आपके परमेश्वर ने आप दोनों को परमेश्वर ने शादी के बंधन में बांधा है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी ने बांधा है? परमेश्वर चाहता है कि आप दोनों खुशहाल जीवन जिए, आप दोनों पति पत्नी खुश रहे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है वो उसकी ईश्वरीय आज्ञाओं को पूरा करने के बाद ऐसा कर सकते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप जब अपने जीवन को जिएंगे, जब परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको आप अपने जीवन में लागू करेंगे, तो परमेश्वर आपके परिवार में आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को, मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको आशीष देंगे, इसीलिए अगर जो आप शादीशुदा है, आप शादी कर लिए हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो है परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जिए। परमेश्वर क्या चाहता है आपके परिवार से, उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। और परमेश्वर की आज्ञाओं को जब ईश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में जब आप लागू करेंगे, परमेश्वर आपके परिवार को
आशीष जरूर देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन मेरे प्रिय, आप बहुत बार ऐसा होता है जब आप चाह कर भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को आप उस पर अनुसार नहीं ढाल पाते हैं, तो इसमें परमेश्वर आपका मदद करेगा। एक बात, एक चीज़, एक वचन और आपके लिए मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 का 26, इसी अध्याय का यह 26 में क्या लिखा हुआ है, आप मेरे साथ में खोल लीजिएगा। यहाँ पर 19 के 26 में लिखा हुआ है, तो यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर से हो सकता है मतलब वो करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। आप चाहकर भी आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर तो चाहता है कि आपका परिवार और आप खुश है। आपको परमेश्वर ने शादी कराया, आपके साथ एक बंधन में जोड़ा है, तो आप परमेश्वर को आज्ञाओं को जब आप मानेंगे तो परमेश्वर आपको परिवार में खुशियाँ को जरूर लाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर से मांगो। आप परमेश्वर के आप प्रार्थना में चाहिए, आप प्रार्थना में जाकर परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मुझे अपने अपने दुनिया में आत्मिक तौर तरीका जीने के लिए मेरी मदद करे। मेरे परिवार में जो झगड़े हैं, मेरे परिवार में जो परेशानी है, जो शैतान हमें गिराना चाहता है, मुझे आप शक्ति दीजिए इस परेशानी को झेलने के लिए, इस परीक्षा को पार करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका परिवार, आप पति पत्नी दोनों मिलकर के परमेश्वर की हजूरी में जाइए, परमेश्वर के हजूरी में जाइए, उससे आप सामर्थ्य मांगिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर के साथ में सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने कहा इंसान के लिए कुछ संभव नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, और आपके जो जीवन है, आपका जो जीवन का परिवार है, वो आपको जीवन साथी को दिल में प्यार को जगाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, आप निराश मत होइए, आप परमेश्वर से मांगो, वो आत्मा के द्वारा जीवन साथी के दिल में वो काम करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा काम आएगा, आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन साथी के दिल में काम करेंगे, आपकी जो पत्नी है उसके दिल को बदलेंगे परमेश्वर। आप अगर जो पत्नी है तो आप प्रार्थना कीजिए, आपके पति के दिल को बदलेगा, और दिल को बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करेगा। वो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में नया काम करूंगा। इसलिए लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को आपके जीवन में नया काम करने देंगे तभी तो करेंगे। आप उसकी हजूरी में जाए। जब आदम हवा के जीवन में भी जब शैतान एक ही बार उसके साथ में गया और उनको गिरा दिया, परमेश्वर ने जिस परिवार को तोड़ा था, शैतान ने उस परिवार को तोड़ दिया, परमेश्वर से ही अलग कर दिया उसको। अगर जो आप पाप करेंगे, आप हर एक छोटी छोटी बात में झगड़ा करेंगे, तो आपका परिवार टूट जाएगा, और आप पाप करने के कारण से आपका परिवार और आप परमेश्वर से दूर हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यह याद रखें, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है विवाह के बंधन में, उसे इंसान अलग बिल्कुल ना करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना के हजूरी में जाइए, आप परमेश्वर से मांगिए, प्रार्थना कीजिए, और सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए मेरे प्रिय, जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आप दोनों के दिल में कार्य करेंगे, और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। वो आपको खुशी देना चाहता है, आपके परिवार को वो खुशी देना चाहता है, वो खुशहाल जीवन जीते हुए परमेश्वर आपको दिखना चाहता है। इसीलिए आप झगड़ा न करें, और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। और इस प्रकार से परमेश्वर आपके घर में शांति देगा, क्योंकि ईश्वर ने कहा कि मैं तुझे अपनी शांति दिया जाता हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको शांति देगा, लेकिन आप उसके हजूरी में जाइए, आप उससे प्रार्थना कीजिए, तो वो आपके जीवन को बदलेगा, और आपके जीवन में नया काम होगा। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपका जीवन बदलता जाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।